राशि 27 साल की है, बिजनौर की रहने वाली है। 14 साल की उम्र में उनको चश्मा लग गया था। तब से उन्हें चश्मा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो छोटी थी तब उनके मम्मी पापा उन्हें कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने देते थे, पर जैसे ही राशि ने कमाना शुरू किया, सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था कॉन्टैक्ट लेंसेज खरीद लिए। अब इतने सालों से वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा रही हैं, पर राशि चाहती है कि वो हमेशा के लिए चश्मे को बाय बाय कह दे। उनके चश्मे का नंबर -8 है। उन्होंने ऐसी सर्जरीज के बारे में कई लोगों से सुना है जिनको करवाने के बाद हमेशा के लिए चश्मा हट जाता है। वो चाहती है कि हम इस सर्जरी पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होती है, कैसे की जाती है, क्या ये सेफ है, कौन इसे करवा सकता है, कितना खर्च आता है, ये सारे सवाल एक्सपर्ट से पूछें। राशि की तरह और लोग भी चश्मे से निजात पाना चाहते हैं, पर क्या हर कोई ये सर्जरी करवा सकता है? जवाब है नहीं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तरह की सर्जरी करवाने से चश्मा हट सकता है। चश्मा हटाने के लिए हम लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं। ये जो लेसिक है, ये जो हमारे चश्मे का नंबर है उसको परमानेंटली पुतली पे डाल देता है। ये दो तरीके से हो सकता है, एक यदि हम इसे फ्लैप बना के करें और दूसरा यदि हम बगैर फ्लैप के करें और पुतली पे डायरेक्टली करें। तो जो हम फ्लैप बनाते हैं लेसिक के लिए, वो एक बहुत पतला सा फ्लैप होता है जिसे हम उठाते हैं, लेज़र से नंबर करेक्ट करते हैं और फ्लैप को वापस रख देते हैं, जो कि अपने आप से चिपक जाता है। ये फ्लैप या तो एक मोटराइज ब्लेड से बन सकता है जिसमें कोई दर्द या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, या एक लेज़र से हो सकता है। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कॉस्ट का डिफरेंस आता है, क्योंकि यदि हम ब्लेड से फ्लैप बनाते हैं तो वो थोड़ा मोटा बनता है और हाई नंबर्स के लिए जनरली ये प्रेफरेबल नहीं होता। ये 3 प्रकार के प्रोसीजर्स हैं। एक जिसमें हम फ्लैप लेज़र से बनाते हैं, जिसे फेमटो आई लेसिक या ब्लेड फ्री लेसिक कहते हैं। इसमें एक बहुत पतला सा फ्लैप एक लेज़र से बनाया जाता है। उसी फ्लैप को उठा के दूसरी मशीन के नीचे एक दूसरा लेज़र आपके नंबर को करेक्ट करता है। दूसरा जो प्रोसीजर है, जिसे नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहते हैं, उसमें आँख पे एक रिंग फिक्स होती है जिससे आँख ना हिले और एक मोटराइज ब्लेड एक फ्लैप बनाता है। उसी फ्लैप को उठा के फिर लेज़र से नॉर्मल करेक्शन होता है। जो तीसरा प्रोसीजर है, उसमें हम पुतली के ऊपर के जो सेल्स हैं, जो स्किन है, उसे हटा देते हैं और लेज़र कर देते हैं। ये जो स्किन ऊपर की जो सेल्स हैं, ये 1 से 2 दिन में अपने आप आ सकती हैं, पर इसे हम PRK कहते हैं। और इसमें पहले 1-2 दिन थोड़ा सा दर्द चुभन होती है, बट दूसरे तीसरे दिन के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर जैसा हो जाता है और आगे के लिए भी कोई फ्लैप नहीं दिखता। ये भी सेफ है, पर ये इस पे डिपेंड करता है कि नंबर कितना है। PRK जनरली 5 या 6 से ज़्यादा नंबर से ज़्यादा हम नहीं करते हैं। ये सर्जरी नॉर्मली उनके लिए है जिनको अपने फेस पे या कॉस्मेटिकली चश्मा नहीं पसंद, जो चश्मे पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते और जिन्हें बेसिकली जो कन्विंस्ड हैं कि उन्हें चश्मा नहीं लगाना। ये नॉर्मली ये जो हम नंबर हटाते हैं, ये दूर का नंबर होता है, जो दूर का हमें देखने के लिए, जिन्हें पूरे टाइम चश्मा लगाना होता है, उनके लिए होता है। हाँ, ये हमें याद रखना होता है कि 40-45 के बाद पढ़ने का नंबर सबको आएगा, वो लेज़र सर्जरी कराने के बाद भी आएगा। जो नॉर्मल नंबर्स हैं जैसे 4, 5, 6, ये सब बहुत आसानी से लेज़र के द्वारा निकाले जा सकते हैं, पर जो नंबर्स जो चश्मे का नंबर 10, 11 से ऊपर होता है, उसमें टेस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम ये देखें कि हम कितना नंबर सेफली निकाल सकते हैं और क्या हमारे को दूसरे प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत है जिनसे हम ये चश्मा, हाई नंबर का चश्मा हटा पाएंगे। पर जो भी ऐसे हैं जो कन्विंस्ड हैं कि उन्हें चश्मा नहीं लगाना, उनके लिए प्रोसीजर्स डेफिनेटली अवेलेबल हैं जो कि आराम से और सेफली उनके केस में हो सकते हैं। जब आप सर्जरी के लिए अपने पहले चेकअप के लिए आते हैं तो ये अच्छा होगा कि आप 1 से 2 दिन पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज ना लगाएं। कॉन्टैक्ट लेंसेज जब हम लगाते हैं तो थोड़ा सा हमारा कॉर्निया का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है और जो हम स्कैन लेते हैं वो थोड़ा सा
थोड़ा डाउटफुल आ सकता है। तो प्रेफरेबल है कि जब आप ये टेस्ट कराने आते हैं, लेज़र के लिए स्पेसिफिकली टेस्ट कराने आते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहले से ना यूज़ करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका जो चश्मे का नंबर है वो कम से कम 6 महीने से 1 साल तक स्टेबल रहा हो, तभी हम लेज़र एडवाइस करते हैं कि जब हमें पता होता है कि आपका चश्मे का नंबर स्टेबल है। ये सारे टेस्ट्स होने के बाद जिस दिन हम आपको सर्जरी के लिए बुलाते हैं, उस दिन हम ये प्रेफर करते हैं कि आप कोई आई मेकअप 1 से 2 दिन पहले से कोई आई मेकअप ना लगाएं और आँख के आसपास सफाई रखें, कोई आईलाइनर या काजल उस पर रहे नहीं। और जब आप उसके अगली बार ऑपरेशन होने के बाद भी हम 3 से 4 दिन बाल धोने के लिए मना करते हैं, सर से नहाने के लिए मना करते हैं। तो प्रेफरेबल होता है कि जिस दिन आप आएँ ऑपरेशन कराने, उस दिन आप अपने बाल धो के आएँ, ताकि अगले 3-4 दिन तक इसकी ज़रूरत ना पड़े। और ऑपरेशन कराने के बाद हम 1-2 दिन के थोड़े स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस होते हैं कि आँख में गंदा पानी, धूल मिट्टी ना जाए। उसके अलावा आई मेकअप इज़ अवॉइडेबल, ये कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक ना हो। स्विमिंग अवॉइड की जाए और कुछ दिन तक, पहले 4-5 दिन तक हम एक चश्मा लगा के रखने को बोलते हैं, ताकि आपके आँख पे हाथ या गलती से हाथ ना लगे। और रात में सोते टाइम हम एक प्लास्टिक का कवर देते हैं, जिससे आप सोते टाइम गलती से अपनी आँख को रब ना कर दें। हमारे टेस्ट्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम आपको कौन सा प्रोसीजर एडवाइस करते हैं, कि जिनकी रेंज है करीब 30,000 से लेके 90,000 रुपए तक। जो हमारा फेमटो या ब्लेड फ्री लेसिक है वो करीब 90,000 का पड़ता है दोनों आँखों के लिए। उम्मीद है आपके मन में लेजिक सर्जरी को लेकर जो भी सवाल थे वो दूर हो गए होंगे। लेजिक सर्जरी काफ़ी आम है, पर कुछ टेस्ट होने के बाद ही ये साफ होता है कि आप ये सर्जरी करवा सकते हैं या नहीं। इसलिए एक्सपर्ट से ज़रूर मिले, उनकी सलाह लेने के बाद ही सर्जरी के बारे में सोचें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आज बात करेंगे उस दवा की जो आप अक्सर खुद ही दर्द या फिर बुखार में ले लेते हैं। आइबुप्रोफेन, ये दवा आपने कभी ना कभी तो जरूर ली होगी। बहुत ही आम पेन किलर है। कई लोग दर्द होने पर, बीमार पड़ने पर बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसे खुद ले लेते हैं। कई लोग इसे पीरियड्स में होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए भी लेते हैं। लेकिन ये दवा क्या करती है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इस दवा के इस्तेमाल में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता बताते हैं कि आइबुप्रोफेन दर्द की दवाई है। ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इन्फ्लेमेशन आपके शरीर की जवाबी प्रक्रिया है किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, चोट या फिर बीमारी के खिलाफ। लेकिन लगातार लंबे समय तक या जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेमेशन नुकसान पहुंचाता है। आइबुप्रोफेन इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने का काम करती है। इसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नाम की दवाइयों की कैटेगरी में रखते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का मतलब होता है बिना स्टेरॉइड के मिलने वाली इन्फ्लेमेशन की दवाई, जैसे कि एस्प्रिन है, कॉम्बिफ्लेम है। इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इससे पेट में जलन, एसिडिटी, उल्टी, किडनी को नुकसान, शरीर में पानी का रुकना या फिर एलर्जी हो सकती है। अब बात की किन लोगों को आइबुप्रोफेन नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको इस तरह की दवाइयों से एलर्जी हो तो ये दवा ना लें। डॉक्टर प्रवीण कहते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा हो उन्हें ये दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे अस्थमा बढ़ भी सकता है। जिनको किडनी में कोई खराबी या फिर दिक्कत हो उनको भी ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को गैस या फिर एसिडिटी की दिक्कत रहती है उन लोगों को भी ये दवा ध्यान से लेनी चाहिए। दर्द कम करने के लिए और शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आइबुप्रोफेन एक बहुत ही असरदार दवा है। लेकिन कोई भी दवा खुद से लेने के बजाय जरूरी है कि हम डॉक्टर की सलाह जरूर लें, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या लौकी के जूस में हल्दी डालकर पीने से आपका लिवर साफ होता है। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई हेल्थ टिप वायरल होती ही रहती है। कई लोग इन पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं। आजकल ऐसी एक टिप बहुत ही आम है। क्या कहा जा रहा है कि लौकी के जूस में हल्दी मिलाकर पीने से 15 दिन में लिवर की सफाई हो जाती है। पर क्या ये टिप वाकई काम करती है? ये हमने पूछा डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता मिश्रा बताती हैं कि ज्यादा लौकी का जूस पीने से फायदों से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे एलर्जी हो सकती है, साथ ही स्टमक ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्टमक ब्लीडिंग यानी पेट के अंदर ब्लीडिंग। इतना ही नहीं, आपको हर वक्त पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है,
डायरिया हो सकता है और किडनी पर भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि लौकी में ट्राइसाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड्स पाए जाते हैं। अब ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं। अगर ये आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंच जाएं तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। देखिए, लौकी का जूस आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, पर ये 15 दिन वाली जो डेडलाइन है इससे थोड़ा बच कर रहिए। लौकी का जूस आप भी पी सकते हैं, पर लिमिटेड मात्रा में। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।